नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। कक्षा जो 12 का ये जो कुछ प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ था इसमें, और आगे हम इनके प्रश्न को 50 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जो साइंस गैलेक्सी है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये हम कम से कम 1-2 हज़ार ऑब्जेक्ट, 1 हज़ार तो कम से कम लेके जाएंगे ही जाएंगे। और ये इसके साथ अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपसे निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे और ऑब्जेक्टिव की परेशानी और 2 नंबर की जो मुश्किलें हैं वो आपकी हल हो जाएंगी। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 51 नंबर है उसको देखते हैं। पहला है, पारितंत्रों में डॉट डॉट कहाँ पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? तो अधिकतम जो जैव विविधता आपकी देखने को मिलती है एक कोरल रीफ में मिलती है। कहाँ पे? कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होते हैं? देखिए, आपका जो समुद्र होता है उस समुद्र में जो प्रवाल भित्ति होती है उसमें जो जीव रहते हैं वो उसको बोला जाता है कोरल रीफ। क्या बोला जाता है? कोरल रीफ है। तो ये आपके अभी लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं प्रवाल भित्ति। प्रश्न क्रमांक 52 नंबर का है कि विश्व पशु दिवस डॉट डॉट कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको मनाते हैं हम 3 अक्टूबर को। कौन सी डेट है ये? 3 अक्टूबर। प्रश्न क्रमांक आपका 53 नंबर का, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाते हम 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। प्रश्न क्रमांक 54 नंबर है, हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम बाघ है। क्या है? बाघ है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। क्या है? मोर है। प्रश्न क्रमांक 56 है, वाइल्ड लाइफ शब्द किसने दिया था? तो ये वाइल्ड लाइफ शब्द दिया था विलियम हॉर्न ने। किसने? विलियम हॉर्न डे ने। किसने दिया था? विलियम हॉर्न डे ने। अगला प्रश्न नंबर है 57 नंबर का। 57 नंबर का, अवर वेनिसन अवर वेनिसन वाइल्ड लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो इसका किसने लिखी थी? विलियम हॉर्न डे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम हॉर्न डे ने ही लिखी हुई थी। जिसने वाइल्ड लाइफ शब्द दिया था इन्हीं ने लिखी थी, जिसका नाम क्या है? विलियम हॉर्न डे। प्रश्न क्रमांक 58 नंबर का है, ग्रीन बुक में डॉट डॉट किन पादपों को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें किया गया है दुर्लभ पादपों को। किसको? दुर्लभ पादपों को। प्रश्न क्रमांक आपका 59 नंबर का है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी डॉट डॉट कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब स्थापित किया गया? तो ये 1973 है। क्या है? 1973 है। प्रश्न क्रमांक आपका 61 है, बायोस्फीयर रिजर्व योजना डॉट डॉट किस सन में प्रारंभ हुई? तो ये आपकी किस सन में हुई? 1988। कब हुई? 1988। प्रश्न क्रमांक आपका 61 है, वायु स्फीयर रिजर्व, ये बता दिया है। 62 नंबर का देखना है, किसको कॉर्बेट नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है? तो इसमें किया गया है आपके किसको? इसमें आपके चीतों को किया गया है। किसको? इसमें एक आपका सफ़ेद चीता को भी किया गया। किसको? सफ़ेद चीते को। वैसे सफ़ेद किसको किया गया? सफ़ेद चीते। प्रश्न क्रमांक 63 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के डॉट डॉट किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। किसमें हुआ था? रियो डी जेनेरो में ये आपका हुआ था। प्रश्न क्रमांक आपका 64 है, विश्व के लगभग कितने बायोस्फीयर रिजर्व 65 देशों में स्थित हैं? तो ये आपके कितने हैं? तो ये आपके 243। कितने हैं? 243। एक ही जाति जो केवल विशिष्ट प्राकृतिक आवास में पाई जाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्थानिक जाति। क्या कहलाती है? स्थानिक जाति। प्रश्न क्रमांक 66 नंबर का है, राजा अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने क्या स्थापित किए थे? तो उसने किए थे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या थे? वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न क्रमांक 67 आपके सामने है। तो 67 नंबर का जो आपका प्रश्न है, किसी जाति की पूर्ण रूप से डॉट डॉट
किसी जाति की पूर्ण रूप से विलुप्ति पूर्ण किसी जाति की पूर्ण रूप से विलुप्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये? अदृश्यता। क्या कहलाती है? अदृश्यता कहलाती है। 68 नंबर का, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो घाना जो पक्षी विहार है ये किस में है? आपका राजस्थान में है। किस में है ये? राजस्थान में है। प्रश्न क्रमांक 69 नंबर का, 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपका सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला है 70 नंबर का, अन्नामलाई जंतु विहार कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। प्रश्न क्रमांक 71, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये जो लिखा कहाँ पर, इसको ये लिखना है आपका, कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कहाँ और कब, मतलब तो यहाँ पर ये आपकी की गई थी देहरादून में की गई थी। तो 1916 में की गई थी। इसको कब की गई थी? 1916 में की गई थी। भारत वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ पर तथा किस सन में की गई? तो ये है भारत वन्य जीव संस्थान की स्थापना, ये देहरादून में की गई थी। और 1900 कब की गई थी? 1900 आपका ये 82 में की गई थी। 1982। अगला है 73 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय वन्य जीवन परिषद की स्थापना 1949 में किस समिति के रूप में की गई थी? तो ये कही थी परामर्शदात्री। क्या? परामर्शदात्री। 74 नंबर का है, एक पुस्तक जिसमें संकटापन्न जंतुओं जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी लाल सूची या लाल आंकड़ा पुस्तक कहलाती है। क्या? रेड डाटा सूची कहलाती है। अगला है 75 नंबर का, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। प्रश्न क्रमांक 76 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 77 नंबर का है आपका, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम है पेबू क्रिस्टेटस। पेबू क्रिस्टेटस। पेबू क्रिस्टेटस। 78 नंबर का है, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका है गैबिएलिस। गैबिएलिस गेंजेटिकस। गैबिएलिस गेंजेटिकस। प्रश्न क्रमांक 79, लाल पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल पांडा का, तो लाल पांडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एल्यूरस फ्यूलजेंस। एल्यूरस फ्यूलजेंस। प्रश्न क्रमांक आपका 80 है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम डॉट डॉट है, तो इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है मॉस्कस गॉस्कीफेरस। मॉस्कस गॉस्कीफेरस। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 80 प्रश्न को डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे। तब तक आप साइंस गैलेक्सी हरी सर को देखते रहिए।